सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर सेट नंबर 7 1 दिसंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में आपके जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे इन्हें हम सोल्व करेंगे। जिन क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझाने की जरूरत होगी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उन्हें डायरेक्ट सोल्व करते हुए चलेंगे। हमारा टारगेट है कंप्यूटर में 10 में से 10 नंबर लेकर आना, जो हम आसानी से लेकर आएंगे। सिर्फ आपको रटना नहीं है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमएस वर्ड में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट की से आपका एक नंबर फिक्स है और एक फुल फॉर्म से। सारे साथ के साथ क्वेश्चन के साथ हम कवर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कंट्रोल प्लस ओ। अब जो एक्स्ट्रा शॉर्टकट की है इन्हें भी साथ के साथ रिवाइज करेंगे। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, बोल्ड होता है। कंट्रोल प्लस सी से किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस डी फॉन्ट चेंज करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस ई लाइन द सेंटर, सेंटर में टेक्स्ट को लिखने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एफ सर्च करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस जेड अनडू द प्रीवियस एक्शन। कंट्रोल प्लस वाई रीडू द प्रीवियस एक्शन। कंट्रोल प्लस आर का यूज होता है अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट साइड। कंट्रोल प्लस यू का यूज होता है अप्लाई अंडरलाइन फॉर्मेटिंग। कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज होता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज द डॉक्यूमेंट। जो आपकी फुल फॉर्म है जिस एक क्वेश्चन के साथ हम सारे के सारे कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस जे, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको कंट्रोल प्लस डी का भी पता होना चाहिए। यदि वेबसाइट में ना वेबसाइट को बुकमार्क करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का यूज किया जाता है। वर्तमान में वेबसाइट को बुकमार्क करने के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना है। आपके 10 में से 10 नंबर कंप्यूटर के आने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू का आविष्कारक कौन है या किसने किया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डब्ल्यू की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, और जो इसके फाउंडर है डब्ल्यू के कौन है, ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा आपका टिम बर्नर ली। अब 2 क्वेश्चन पता चले, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस देश के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने कब आविष्कार किया था। ये आपके हैं ब्रिटिश के। कहाँ के हैं, ब्रिटिश देश के हैं। 1989 में इन्होंने डब्ल्यू की खोज की थी और 30 अप्रैल 1993 से क्या हुआ था, डोमेन में डाल दिया गया था, सार्वजनिक कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन है, एक इसमें से गलत है, 3 इसमें से सही है। जो हमारा गलत है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हुए चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए, एक टेबल में विषम संख्या में पंक्ति और स्तंभ हो सकते हैं, ये आपका सही है बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन, एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। थर्ड ऑप्शन, एक टेबल में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4, एक टेबल में सम संख्या में पंक्तियां और स्तंभ हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एक टेबल में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे एमएस वर्ड के पुराने संस्करणों में एमएस वर्ड 97 2003 तक उपयोग किया जाता था। इसका मतलब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, एक्सटेंशन पूछना चाह रहा है। एक्सटेंशन का एक क्वेश्चन फिक्स होता है, आपको पता होना चाहिए कि 2003 में, 7 में, 11 में, 97 में एक्सटेंशन क्या यूज किया जाता था। एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं आपके एक्सटेंशन की, जिससे आपको क्वेश्चन एक फिक्स हो जाए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1997 और 2003 की बात की है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉट मतलब डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एमएस एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल को पर क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल सेलेक्ट किए जाएंगे। ये सेल का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा हुआ है, इसे अच्छी तरीके समझ लीजिएगा। ये आपका सेल होता है, एक वर्कशीट में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल। ये देखो जैसे कि ये 5 सेल ये हो गया हमारा, ये छोटा डब्बा जो होता है क्या कहलाता है, सेल। अब क्वेश्चन अच्छे से समझना, डिजिट चेंज कर देगा, A1 की जगह कुछ और लिख देगा, C5 की जगह कुछ और, टोटल सेल पूछता ही पूछता है। अब हमें पता होना चाहिए इधर ये A B C D E F, इधर क्या होता है 1 2 3 4। इसने पहली कंडीशन क्या दी, A1 मतलब यहाँ पे सेलेक्ट है। दूसरी कंडीशन C5, C के नीचे 5वें नंबर पर पहुंचेंगे, यहाँ पे कहाँ आएगा 4 5 यहाँ पर आएगा।
अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं, निकालने का तरीका भी बताऊंगा, कितने सेल सेलेक्ट किए जाएंगे। अब A1 से C5 तक जाना है। अब ये देखो A और C के बीच में कितनी डिजिट है, ये 3। 5 की बात कर रहा है, 5 की गुना 3 में करना, 5 या 15 सेल होंगे डायरेक्ट। काउंट करके देखना चाहते हो, A वाले 5, B वाले 5, C वाले 5, 5 5 10 5 15, ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि किसी भी सेल के बारे में कितने सेलेक्ट होंगे, राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो MS एक्सेल में फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में कैसे स्टार्ट होता है, आपका 0 से बराबर से स्टार्ट होता है। 8 को 4 से जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं है, 8/4 की पावर 2 है। सबसे पहले पावर खोल लेंगे, 4 की पावर 2 क्या होता है, 4 चौक 16, 8/16 है। 8/16 का मान क्या होता है, 1/2 या 0.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक ईमेल आईडी में हमेशा अद्वितीय होती है। एक ईमेल आईडी में अपर केस बड़े और लोअर केस छोटे अक्षर के साथ नहीं हो सकते। एक ईमेल आईडी में डॉट कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता। डॉट कैरेक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता। एक ईमेल आईडी में आमतौर पर केस संवेदी होते हैं। बच्चों, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो कॉमन सेंस के होते हैं, उनका राइट आंसर डायरेक्ट आ जाता है। अब पहला ये ऑप्शन देखिएगा, एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है। अद्वितीय का मतलब क्या है, एक ही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 को मैं पढ़ने का भी नहीं, डायरेक्ट पहले पे लगाकर टिक आगे चलूंगा, क्योंकि टाइम बहुत जरूरी है, कम समय वेस्ट करना है एग्जाम में हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, MS एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं को डिफॉल्ट क्षेत्रीय संरेखन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा राइट होता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। MS वर्ड में 18 पॉइंट फॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 2, MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। मैं आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था, जो आपका साइज होता है, फॉन्ट साइज होता है, कहां से स्टार्ट होता है, आपका 72 तक होता है। डिफॉल्ट रूप से क्या होता है कंप्यूटर में डला हुआ 11 नंबर, और सबसे मिनिमम क्या होता है 8 नंबर। इन 3 क्वेश्चन से क्वेश्चन फिक्स है जी, आपका आता ही आता है। अब जो मैं आपको निकालना सिखाया था, टोटल 1 इंच में टोटल 72 फॉन्ट साइज होता है। 1 इंच में कितना होता है 72, 36 में कितना होगा आधा इंच, 18 में कितना होगा 0.25 इंच। पहले ऑप्शन में क्या दे रहा है, 18 पॉइंट फॉन्ट साइज के लिए 0.5 इंच होता है, गलत है जी ये, क्योंकि जब 72 फॉन्ट साइज 1 इंच के बराबर होते हैं, 72 का आधा होता है 36, और 72 का आधा कितना होता है 36, और आधा इंच होगा 36 में, 36 का आधा होता है 18, तो आधे का भी आधा होगा 0.25 होगा, 0.25 ना कि 0.5। दूसरा ऑप्शन, MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल, 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है, ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, केवल सेकंड ऑप्शन राइट होगा। मैं आपको टोटल सबसे पहले दिल्ली पुलिस के टोटल 38 सेट कराऊंगा कंप्यूटर के, इसके बाद दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के मैं आपको 24 सेट कराऊंगा। इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिकली समझाता हुआ चलूंगा, कंप्लीट क्लास आपको देखनी है, नोट डाउन करते हुए चलना है। जैसे आपका MS वर्ड के क्वेश्चन है, उन्हें एक साथ लिखोगे, एक्सेल के एक साथ लिखोगे, ईमेल आईडी से एक साथ लिखोगे, फुल फॉर्म वाले एक साथ लिखना। 10 में से 10 नंबर आपका कोई भी नहीं रोक सकता। मैथ की प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, मैथ की क्लास अपलोड हो रही है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैथ के साथ सोल्व करते हुए चलना। करंट अफेयर की एक तहलका सीरीज स्टार्ट की है, एक बार आप उसे देखना स्टैटिक जीके, और आपकी करंट अफेयर बहुत जबरदस्त हो जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।